हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग लेसन या क्लास स्टार्ट करने से पहले आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा पढ़ने का जो मॉडल है या पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है। हम लोग आज इसको पूरी तरह से फिगर के थ्रू डिजिटली इसको पढ़ने वाले। तो आज के पहले आपको हो सकता है कि पढ़ने में कभी भी मज़ा नहीं आता रहा होगा, लेकिन आज की ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आज ये जो टॉपिक है वो आपको इतना मज़ा आएगा पढ़ने में कि आपने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं होगा, ना तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, आप अपना फीडबैक मुझको कमेंट के थ्रू, और बाकी आप सब जानते हैं कि क्या करके आप मुझको अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो है वो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब कहने का क्या है कि पेड़ पौधों के जो हम लोगों ने पहले टाइप पढ़ा था वो थे एक ऑटोट्रॉफिक मोड में। मतलब वो पेड़ पौधे जो होते थे वो अपना खाना स्वयं से बनाते थे। इनमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या आसपास के एरिया में उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, तो वो ऐसे पेड़ पौधे फिर अपने पूरी तरह से नरिशमेंट के लिए या तो किसी दूसरे प्लांट पर या तो एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट यहाँ पर पोजेस करते हैं तो उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स कहेंगे, और ऐसे प्लांट जो कहलाएंगे वो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डिफिनीशन दी गई है कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कई बार अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बना पाते। वो कंप्लीटली अपना पूरा जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस से, वो उनको नहीं मिलता। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि वो न्यूट्रिशन के लिए किसी और दूसरे सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। अब अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग टाइप से किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। हम लोगों को उसी टाइप के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप टेबलर फॉर्म में भी देख पा रहे होंगे कि हेटेरोट्रॉफिक प्लांट में पहले हमने उसको सैप्रोफाइट और इंसेक्टिवोरस में डिवाइड कर लिया। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा एक बेसिक से टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट का हमारा पहला टाइप आता है वो आता है पैरासाइटिक प्लांट। तो पैरासाइटिक प्लांट के बारे में आपको पहले से पता होगा। मैं पैरासाइट का बहुत ही ईजी सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे घरों में मॉस्किटो, जो मच्छर होता है, वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में ही तो बैठता है ना। सॉरी। तो जो मच्छर है वो हमारे शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे जो लिविंग बींग्स होते हैं जो किसी दूसरे शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको पैरासाइट कहते हैं। और मच्छर हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करता है तो हम उसके लिए होस्ट कहलाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर एक टर्म जो दिया गया है होस्ट, तो होस्ट का मतलब क्या होता है? जिसके शरीर से कोई पेड़ पौधा या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन या नरिशमेंट अपना गेन करता है, उस शरीर या उस लिविंग बीइंग को हम लोग होस्ट कहेंगे। अब यहाँ पर उसमें वो करता कैसे? वो होस्ट प्लांट, अभी प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो होस्ट प्लांट हो गया। हमारे भी मच्छर क्या करता है? हमारी स्किन में वो अपने उस पाइप को जिसके थ्रू वो हमारा ब्लड सक करता है तो उसको वो पेनिट्रेट करके वो छेद करते हुए हमारी स्किन के अंदर डालता है ना, और तब यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज या तो जो खून होता है वो उसको सक कर लेता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो ये पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो होस्ट प्लांट की टिश्यू को पेनिट्रेट करके, मतलब कि छेद करके, वहां से पानी, मिनरल्स, शुगर्स जो उनको जरूरी रहती है उसको वो लोग चुरा लेते हैं। आगे बात समझ में? अब इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है जैसे डॉडर प्लांट। अब डॉडर प्लांट को भी मैं आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पर ये हमारे सामने डॉडर प्लांट, या तो इसको हम लोग कसकटा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कसकटा। या तो इसको हम लोग अमरबेल भी कह देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो कसकटा होता है, ये देखिए आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, तो ये इसमें होता क्या है कि
जो ये कसकटा या अमर बेल का पौधा होता है, तो मान लिया मैंने ये कोई होस्ट प्लांट है, ठीक। अब इस होस्ट प्लांट में वो जो कसकटा होगा वो इसके चारों तरफ ऐसे लपेट जाता है। आपने अपने घरों में भी बेसिकली कभी कभी देखा होगा, तो वो इस तरह से इसके चारों तरफ लपेट जाता है। ये देखिए यहां पर ये लपटा हुआ है, लपटा हुआ है ना। तो जैसे ही ये उसमें अपने होस्ट में ये ऐसे चारों तरफ उसको घेर लेता है, वैसे ही वो उस अपने होस्ट प्लांट से ये अपने शरीर में न्यूट्रिशन गेन करने लगता है। आगे बात समझ में। ये हमारा एक एग्जाम्पल किसका हो गया, पैरासाइटिक प्लांट का, जिसका नाम यहां पर क्या दिया गया है, अमरबेल या तो कसकटा। इसी तरह से यहां पर ये वाला हिस्सा देख, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक तरह का पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। आगे आपको समझ में। फिर इसके बाद जो हमारा अगला टाइप आता है वो आता है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट। ये देखिए है ना। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट में क्या होता है कि ये ऐसे प्लांट या लिविंग बींग्स होते हैं जो डेड या डिकेइंग प्लांट को पहले बाहर से उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं और फिर उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए सेप्रोफाइटिक प्लांट। इसमें क्या है, ये सबसे पहले डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, गेन करते हैं। और कैसे गेन करते हैं, जो भी भोजन पड़ा रहता है, जो भी भोजन होता है उसमें पहले ये डाइजेस्टिव जूस एक्सक्रीट करते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस एक्सक्रीट करने से क्या होता है कि वो जो पदार्थ होता है वो डिके होने लगता है, मतलब कि सड़ने लगता है या तो गलने लगता है। फिर गलने के बाद वो जो मैटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में, किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने से उनको उस न्यूट्रिशन को गेन करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलती है। फिर वो जैसे ही वो लिक्विड ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे फिर अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी जो होती है वो पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं वो अपना नरिशमेंट गेन करते हैं। इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मशरूम, एल्गी, मशरूम, फंजाई, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसका, आपने इसको कहीं और भी पढ़ा होगा, वो है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी जानवर या कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। मतलब आपने इस चीज को इमेजिन भी नहीं किया होगा, हो सकता है आज तक। जो जानवर पहले अभी पेड़ पौधे खाते थे, लेकिन यहाँ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो जानवरों को खाते हैं और उससे अपना नरिशमेंट गेन करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट होता है, तो पिचर प्लांट में आप यहाँ पर एक तरह से इसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का मटके की शेप का होता है। ये देखिए, ठीक, मतलब जैसे घड़ा होता है ना, घड़े की गर्दन लंबी होती है, पतली होती है और फिर पेट बड़ा होता है, तो उसी तरह की कोई आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये इसके पेट की तरह, ये इसकी गर्दन होगी, नेक वाला पार्ट हो गया, और ये इसका माउथ वाला पार्ट हो गया। तो होता क्या है कि ये जो पिचर प्लांट है, देखिए मैं इसको और थोड़ा सा क्लियरली बनाए दे रहा। ये जो पिचर प्लांट है, ये इसका शेप ऐसे है, ठीक, और यहां से एक इसकी टेल की तरह की स्ट्रक्चर निकला रहता है। तो और इसके ऊपर एक तरह की ओपनिंग भी रहती है। तो होता क्या है कि जब भी कोई कीड़े मकोड़े यहाँ पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो स्मेल रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, बहुत प्लीजेंट रहती है, जिसके थ्रू ये इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर इनका डाइजेस्टिव एंजाइम ये यहाँ पर भरा रहता है। तो होता क्या है, जैसे ही ये कीड़े कोई यहाँ पर इंटर करते हैं तो ये जो ओपनिंग रहती है ये ओपनिंग बंद हो जाती है, और बंद होने के बाद वो जो कीड़े होते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं। और जैसे ही फंस जाते हैं वैसे ही ये डाइजेस्टिव एंजाइम उसको वहीं पर डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट मटेरियल अपना निकल जाता है या तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो नरिशमेंट होता है। ठीक, तो इस तरह से ये जो प्लांट है ये कीड़े मकोड़ों को खाता है, रोडेंट्स को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है।
ठीक, तो ये पिचर प्लांट हो गया। इसी तरह से आपका ये जो है वो सनड्यू प्लांट है। तो सनड्यू प्लांट भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। यहाँ पर आप इसके ये वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, ये आप इसको कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पार्ट होता है, तो कोई कीड़ा जैसे मान लिया इस जगह पर आया, ठीक, कोई कीड़ा मान लिया इस जगह पर आया, तो देखिएगा इसको ध्यान से, ये जो हिस्सा है ये बहुत स्टिकी होता है। तो कोई कीड़ा मकोड़ा जैसे यहाँ पर आता है, ये स्टिकी चीज़ यहाँ पर इस कीड़े को पकड़ना शुरू कर देती है। सब की सब यहाँ पर इधर की तरफ जोड़ना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो पूरा ट्रैप में फंस जाता है, और ये जो सनड्यू है वो इस तरह से घूम के उसको डाइजेस्ट करना या उसको पकड़ के अपना नरिशमेंट उससे लेना शुरू कर देता है। तो ये हमारा सनड्यू प्लांट हो गया। अब उसके बाद हमारा एक और एग्जांपल दिया गया, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप को आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, ये जैसे हमारा हाथ है, तो हमारे हाथ की तरह की इसमें भी ये ऐसे दिख रही है ना, तो उंगली हमारे हाथ की होगी। हम लोग इस हाथ से एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही कोई कीड़ा या कोई भी रोडेंट वगैरह इसके अंदर आ गया, ये देखिए जैसे मान लिया मेरा ये स्टाइलस है, तो ये मेरे इसके अंदर हाथ के अंदर आ गया, तो वैसे ही ये इस तरह से धीरे 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 बंद होने लगता है, और ये जो कीड़ा है वो इसके अंदर फंस के रह जाता है। और इस तरह से ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये यहाँ से कीड़े को खा के और ये वाली ओपनिंग बंद हो जाती है, और ये अपना नरिशमेंट गेन कर लेता है। आगे बात समझ में, तो ये हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया। फिर उसके बाद एक दूसरे टाइप का भी यहाँ पर प्लांट दिया गया है, उसको कहते हैं हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट। क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक प्लांट। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई दो पेड़ होते हैं या तो कोई दो लिविंग बीइंग होते हैं, तो उसमें से एक लिविंग बीइंग किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए कैपेबल रहता है, उससे वो एक तरह का नरिशमेंट गेन करता है। उसके अलावा जो दूसरा लिविंग बीइंग होता है वो कोई दूसरे तरह के पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए कैपेबल रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए वही मदद करते हैं जो खुद के लिए वो नहीं कर सकते। मतलब कहने का, एक पेड़ होगा वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है लेकिन वो पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, तो जो दूसरा पेड़ होगा वो पानी एब्जॉर्ब कर पाता होगा और फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाता होगा। तो जो दूसरा पेड़ है वो पानी एब्जॉर्ब करके इसको देगा और ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के इसको देगा। तो इस तरह से ये लोग आपस में मिलके एक दूसरे को सरवाइव करने में मदद करते हैं, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है हमारे सामने लाइकेन। तो ये जो लाइकेन है इसमें कौन कौन सी इसमें सिम्बायोसिस देखी गई है? देखिए यहां पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फंजाई एंड एल्गी। यहां पर एक स्पेशल तरह की जो फंजाई है जिसको हम लोग यहां पर फ्रेडी फंजाई और एलिस एल्गी कह रहे हैं, तो ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और जो इसका फाइनल स्ट्रक्चर हमारा दिखता है वो ऐसा लाइकेन का दिखता है, जो कि पेड़ पौधों में कई जगह आपने इसको देखा होगा। आगे बात समझ में, तो ये हमारा जो था वो सिम्बायोटिक प्लांट था, ठीक। और उसके पहले हम लोगों ने इंसेक्टिवोरस और भी 3 से पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, इसको हमने आज की क्लास में इसमें कवर किया है। आगे बात समझ में, तो मुझको लगता है कि आज का वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आई होगी, पसंद भी आया होगा। तो इसी तरह से आगे की भी जो भी क्लासेस होंगी उसको मैं ऐसे ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा और मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक। तो बस आपको इतना करना है कि आपको मेरे साथ वीडियो को एंजॉय भी करना है और साथ ही साथ थोड़ा सा मुझको मोटिवेट भी करिए कि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि आपके फीडबैक से ये मुझको और एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मैं वीडियो और अच्छी से अच्छी आपको दिखा पाऊंगा, ठीक। तो बाकी आपको पता है कि अगर वीडियो को पसंद आया तो क्या करना है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।